नाजरीन करम, निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक काफ़ी बयानात दे रहे थे पिछले कई दिनों से, अब उन्होंने एक दफ़ा फिर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कौन से लोग जो हैं वो इलेक्शन के लिए अहल हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनके नाम कौन से हैं ये आपको आगे चलकर बताते हैं। और कप्तान ने, इमरान खान साहब ने जेल से एक मरतबा फिर अपने चाहने वालों को कह दिया कि मैं कभी नहीं थकूंगा, ये लोग थक जाएंगे, ताकतवर थक जाएंगे, मैं कभी नहीं थकूंगा और ये जितना मुझे गिराने की कोशिश करेंगे ये खुद आप लोगों की नजरों में गिरते जाएंगे। दूसरी तरफ आपको पता है कि वीडियोस का जो सिलसिला था वो रुक नहीं रहा था 9 मई के वाकयात के बाद, और कहा जा रहा था कि इमरान खान जो है वो 9 मई के मास्टरमाइंड है। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आया मामला और अब वो टॉक शोज तक आ गया। और उस्मान डार का टॉक शो देखा आपने, ये सब चीजें। और इसके बाद अब नूरुल हक कादरी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने एक अब हल्फ लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया और बताया कि इमरान खान की फौज के खिलाफ क्या मनसूबाबंदी थी। पीटीआई कोर कमेटी का भी एक बड़ा बयान आ गया। जज अबुल हसनात के हवाले से अडयाला जेल से कुछ तशवीशनाक खबरें भी सामने आई हैं। इन सब खबरों से आपको आगाह करना बड़ा लाजिम है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाजरीन कराम, अब सब जानते हैं कि इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत जो है वो जुमेरात तक मुलतवी की हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो है खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने 17 अक्टूबर को इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। लेकिन उससे पहले ये जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन वही हैं, आपको याद कराता चलूं, जो कहते थे मैं दिलावर नहीं दलेर हूं। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता था कि जज हमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस का फैसला जो था वो किसके कहने पर सुनाया, कैसे सुनाया। खैर, अब उससे पहले ये फैसला जिस तरह इस केस को सुना जा रहा है और जितनी तेजी से लेके जाया जा रहा है इसको, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जज अबुल हसनात पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया और वो कह रहे हैं कि हमें खदशा है कि जिस तरह आप केस चला रहे हैं या ये जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन केस को लेकर चल रहे हैं, हमें खदशा है कि लोग जो है जब ये इसका फैसला आएगा, जब ये जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन इसका फैसला करेंगे तो लोग तोशा खाना के केस का जो फैसला आया था उसको भूल जाएंगे, लोग जज हमायूं दिलावर को भी भूल जाएंगे और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके बाद जो है मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने भी एक अलामिया जारी किया और उन्होंने तो बाकायदा जजेस के नाम लेकर बता दिया कि भाई ये लोग जो है वो इमरान खान के खिलाफ हैं और इमरान खान के खिलाफ फैसला करेंगे। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को उन्होंने मेंशन करके कहा कि आप ये काम नहीं करेंगे तो आप स्टेट को जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है किसी और तरफ लेकर चले जाएंगे। इमरान खान की जो हमशीर हैं अलीमा खान और बुशरा खान, उनकी मुलाकात हुई है जेल में इमरान खान से। उन्होंने भी कुछ कंसर्न्स का जो है वो इजहार किया और बताया कि इमरान खान का जो वज़न उन्होंने पहले ही बताया था कम हो रहा है और अभी भी वो कम ही हो रहा है, क्योंकि डाइट वैसी नहीं होती, जेल में नहीं मिल रही। और ना ही उन्होंने कहा कि मुझे कोई अच्छी डाइट चाहिए, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो वेट जो है उनका बहुत बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। लेकिन इमरान खान मुकम्मल तौर पर फिट है। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है और अलीमा खान ने भी कहा है कि मैंने उनका जब चेहरा देखा तो मुझे वो चेहरे से तंदुरुस्त नजर आ रहे थे। लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने बताया अपनी बहन अलीमा खान को कि मैंने कुछ किताबें जो हैं वो भी पढ़ ली हैं और सबसे अफजल किताब कुरान पाक, कुरान मजीद जो है वो मैंने 4 दफ़ा ख़त्म कर लिया। जिसको आप यहूदी एजेंट कहते थे ना, उसने 4 दफ़ा जेल के अंदर रहते हुए उस 6 फुट के सेल के अंदर 4 दफ़ा कुरान मजीद जो है वो ख़त्म कर दिया। और इमरान खान ने एक मैसेज जो है वो दिया, उन्होंने कहा आप बिल्कुल परेशान ना हो और कौम को भी जाके बताएं, ये लोग थक जाएंगे, ये जितने ताकतवर हैं, जितने माफिया हैं, ये सब लोग थक जाएंगे, लेकिन मैं कभी नहीं थकूंगा। मैं फिर वही बात हर वीडियो में तकरीबन मैं करता हूं और अब भी कर रहा हूं, क्योंकि खान साहब करते हैं ये बात कि मैं मर तो सकता हूं लेकिन अपनी कौम को गुलाम नहीं बनने दूंगा। यहाँ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने इमरान खान साहब ने अदालत से कहा था कि इनको कहें कि मुझे वॉक की परमिशन चाहिए। उन्होंने कहा आप मुझे, और वॉक की परमिशन मिल भी गई है, अदालत ने फैसला जारी कर दिया। तो उन्होंने कहा ये मुझे वॉक के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। मैंने वर्जिश का सामान कहा था, वो इन्होंने अटक जेल में तो मुझे मुहैया कर दिया था, लेकिन अडयाला में नहीं कर रहे, तो मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं वॉक से जो है ना वो कर लूँगा। गुस्सा था उनको, वॉक नहीं करने दे रहे थे। स्पोर्ट पर्सन थे अपनी यंग एज में, आपको पता है पाकिस्तान ने अपनी पूरी क्रिकेट की तारीख में एक ही वर्ल्ड कप जीता, उसके कप्तान थे वो। तो वो एक स्पोर्टमैन इंसान को जो अब वो पूरा उसका एक शेड्यूल बना होता है वॉक का, और उसको वो ना मिले तो जाहिर सी बात है गुस्सा आता है। खैर अब वॉक करने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कोई अपनी रिपोर्टें लेके नहीं जाऊँगा कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है,
और मेरे जो है ना, आप ये मुझे लंदन में इलाज करवाने के लिए भेज दो। उन्होंने कहा बिल्कुल फिक्र न करें, मैं मरूंगा, मुझे जब मौत आएगी तो खुदा की तरफ से आएगी, ये मुझे नहीं मार सकते। और ये कॉन्फिडेंस जो होता है एक मुसलमान का, एक मोमिन का, यही जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अच्छा, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का उनका इजलास हुआ और उसमें कुछ अहम पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए मैं पहले, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने एक एलामिया जारी किया है और जो अभी इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं उस पर अदलिया पर सवालिया निशान उठा दिए। जस्टिस हुमायूं दिलावर, जस्टिस आमिर फारूक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो, और उनके बाद जो वो कहते हैं अब्दुल हसनाज जुल्कोनैन का जो रवैया है इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक, वो बहुत गैर जानिबदार है। ठीक है, सॉरी, जानिबदार है, गैर जानिबदार नहीं है। गैर जानिबदार होता तो इमरान खान तो अब तक सुरखरू हो गए होते। जानिबदार है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया कि आप जो है वो अपना फरीजा, आपके पास जो पावर है आप वो उसको यूज करें। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास पावर है, आप इलेक्शन भी 90 रोज पे अभी भी करवा सकते हैं आप। ठीक है, आपके अंदर पावर है, आप इमरान खान का जो है फेयर ट्रायल अभी भी करवा सकते हैं। आप क्या वकला के ऊपर 5,000 रुपए, कभी 10,000 रुपए जुर्माने कर रहे हैं, और वो सिर्फ इस वजह से कि जी शादियों के केस हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नॉट एट ऑल कि हम कहें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, लेकिन ये चीज सेशन कोर्ट का जज भी कर सकता है। लेकिन जो आपके पास पावर है ना, असल पावर, आप उस पावर को यूज करें। ठीक है, और इमरान खान के फेयर ट्रायल में जो अगर कुछ जजेस हेर फेर कर रहे हैं तो उसको पकड़ें, इलेक्शन कमीशन को पकड़ें। और ये था जी पीटीआई कोर कमेटी की तरफ से, और बड़ा अहम बयानिया ये। और आपको पता है कोर कमेटी जो है वो तहरीक इंसाफ के जो भी अलामिया जारी होते हैं तो इट्स मीन कि वो इमरान खान ही कह रहे हैं, और इनडायरेक्टली इमरान खान ने ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये कहा है और अबुल हसनात जुल्कोनैन पर अदम एतमाद का इजहार किया। इसका इन सब के साथ जी निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बड़े बयान दिए पीटीआई से मुतल्लिक उन्होंने, और उन्होंने अब दोबारा कह दिया कि पीटीआई के कुछ लोगों को, अगर वो कानून के दायरे में अच्छे लोग जो हैं वो रह कर रहेंगे तो हम उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे देंगे। लेकिन अब वो इनसे पूछा जाए कि वो अच्छे लोग हैं कौन, वो इंटरव्यू करने वाले, वो जो टॉक शो में जाकर बताते हैं और फिर वो टॉक शो में मिरर में कुछ नज़र भी आ जाता है, खैर उसको मैं डिस्कस नहीं करता अभी, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग, वही पीटीआई के लोग अच्छे हैं, या फिर शहरियार अफरीदी जो कि अभी तक डटे हुए हैं, नूरुल हक कादरी जो कि अभी तक डटे हुए हैं, इन जैसे जितने लोग हैं वो अच्छे हैं। ये काइंडली जो है ना कंफर्म कर दीजिएगा अनवरुल हक काकड़ साहब, ताकि जो है ना कोई शुबा ना रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अच्छे वही हैं जो इमरान खान को 9 मई का मास्टरमाइंड कहेंगे। अच्छा जी, इन सब के अंदर आपको पता है वीडियोस का सिलसिला जारी है, और इन सब में एक तरफ तो उस्मान डार वाला एक सिलसिला चला है, सदाकत अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू आप जल्द देखेंगे, लेकिन उसके बाद एक और सिलसिला भी चल गया है कुरान पर हल्फ लेने का, और ये सिलसिला मैं कहता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त है। और नूरुल हक कादरी साहब ने भी अब कुरान उठा दिया। तकरीबन 5 से ज़ायद जो लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ बहुत कम लोग ही हैं जो अभी तक जुड़े हुए हैं, और उनमें अब नूरुल हक कादरी साहब ने भी अपना एक बयान रिकॉर्ड करवा दिया, एक वीडियो रिकॉर्ड। उन्होंने कहा मैं हल्फन बयान देता हूँ, इमरान खान ने हमें कभी स्टेट के खिलाफ जो है नहीं उकसाया, कभी ये नहीं कहा आपने जो है वो जीएचक्यू पर हमला करना है, फौजी तनसीबात पर हमला करना है, आपने यादगार शहदा को जलाना है। बल्कि उन्होंने हमें हमेशा कहा कि क्योंकि वो मजहबी अमूर के थे, और वो इस हवाले से भी उन्होंने फिर कुछ बातें की, खैर उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन मेन चीज़ उन्होंने भी हल्फ ले लिया और बता दिया कि मैं ये हल्फन बयान देता हूँ कि इमरान खान ने कभी भी हमें फोर्स नहीं किया। जितना भी ये 9 मई के वाकयात हुए थे ये सब के सब जो है वो पीडीएम की मिली भगत थी, और उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उन्होंने जो है अपने लोगों को पीटीआई के लोग दिखाए, ठीक है, अपने लोगों को भेजकर ये तमाम तर नुकसानात कराए, और उसका जो है ना वो अब शो ये किया जा रहा है कि ये सब कुछ इमरान खान ने किया, लेकिन इमरान खान इसमें 1% भी इन्वॉल्व नहीं, वो मुहिब्बे वतन है। एक और गवाही आ गई है कुरान पर हाथ रख के कि इमरान खान साहब मुहिब्बे वतन है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।